सर्दियों में ये देखा जाता है कि पैरालिसिस यानी लकवा के मरीज़ बढ़ जाते हैं। पिछली बार के मेरे मरीजों में से मैंने 2 नौजवान मरीजों से पूछा, क्या जिस दिन आप नहाए थे उस दिन ही आपको लकवा पड़ा था? तो दोनों ने जवाब दिया हाँ। मैंने दोनों से अलग अलग फिर से पूछा, क्या जिस दिन आपको लकवा पड़ा था उस दिन आप टंकी के पानी से नहाए थे? तो दोनों ने जवाब दिया हाँ, हम टंकी के ठंडे पानी से नहाए थे। मेरा ये मानना है कि लकवे की वजहों में से एक ख़ास वजह गलत तरीके से नहाना भी है। गलत तरीके से नहाने का मतलब, जो लोग टंकी के पानी से सीधे अपने सर पे डाल के नहाना शुरू कर देते हैं, उनको लकवा पड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। और आप जानकर के ये चौंकेंगे कि मेरा ही नहीं, ये न्यूरोलॉजिस्ट का भी मानना है। जो लोग गलत तरीके से नहाते हैं, यानी कि सीधे जाकर के बाथरूम में सटासट सर पे ठंडा पानी डालना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए लकवे का खतरा ज़्यादा रहता है। न्यूरोलॉजिस्ट का कहना है कि जब भी हम नहाने जाएं, खासकर सर्दियों में, तो एकदम से सर पे पानी न डालें। पहले जिस्म के हिस्सों को थोड़ा थोड़ा भिगोएं, उसके बाद सर पर पानी डाल करके नहाएं। तो आप जानेंगे तो आप थोड़ा चौंकेंगे कि हम लोगों का तो यही तरीका है नहाने का। तो आइए मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से, जो हमारा देसी पुराना तरीका है, हमें नहाना चाहिए। वो मैं तरीका आपको आज बताता हूँ। तो जब भी हम बाथरूम में जाएं, जो भी काम करना है, कुछ बोलना पढ़ना कुछ भी करना है, तो वो पहले बाहर कर लें। और बाथरूम में जाने के बाद कपड़े उतारने के बाद हाथ धो करके नहाने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले अपने प्राइवेट पार्ट्स धोएं, उसके बाद कलाई तक हाथ धोएं। कुल्ली करें, कुल्ली क्या करें, गरगरा कर लें, और इस तरीके से करें कि पूरा अंदर तक वो एक में एक पुर्जा उसका गले का साफ हो जाए। नाक में भी इसी तरीके से पानी डालें, नाक को भी बिल्कुल अच्छे से साफ करें। उसके बाद चेहरा धोएं। उसके बाद आप कोहनियों तक हाथ धो लें, और कोहनियों तक हाथ धोने के बाद जो गीले हाथ हैं उसको सर पे फैल लें, गर्दन पे फैल लें। फिर पानी लें, सीधे कंधे पर डालें, उल्टे कंधे पर डालें, राइट एंड लेफ्ट पर डालने के बाद अब आप देखेंगे कि आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो चुका है। अब जाकर के आप सर पे पानी डालेंगे। अब इसके बाद साबुन लगाएं, या जो भी आपको लगाना है लगा करके बढ़िया अच्छे से धो लें, नहा लें, और जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना रहे कि वो धुलने से रह जाए। इस तरीके से नहाने से आप यकीन माने 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कितना लंबा तरीका बता रहे हैं नहाने का। नहीं, 5 से 7 मिनट लगेंगे, अच्छी सफाई होगी, और ये जो लकवे की बीमारी है इससे आप बचेंगे। नहाना हमारे जिस्म और मन दोनों के लिए टॉनिक का काम करता है, इसलिए इसका तरीका ठीक होना चाहिए। नहाने का सबसे अच्छा वक्त है सुबह का वक्त। सुबह के अलावा अगर आप नहाएं तब भी नहा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा वक्त सुबह का है। और खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए, वो बेहतर नहीं रहता है। खाने के बाद अगर आपको नहाने की मजबूरी है तो 1-2 घंटे बाद नहा सकते हैं। नहाने का जो पानी है वो ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। सर्दियों में कुछ लोग क्या करते हैं कि इतना तेज़ गर्म पानी मिला लेते हैं, जो कि ठीक नहीं रहता। तो टंकी का सुन पानी भी नहीं होना चाहिए और तेज़ गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए। जो लोग गर्म से नहाते हैं वो हल्का ही गर्म करें, और सर पे तो गर्म पानी बिल्कुल ना डालें, जो कि ठीक नहीं रहता। नहाने के बाद अपने जिस्म को तौलिया से अच्छे से साफ करने के बाद कपड़े पहन लें। दुआओं में याद रखें।